श्री कृष्ण। तो आज आपको इस वीडियो में राम नाम की शक्ति का स्मरण कराएंगे आपको कि राम नाम में कितनी ताकत है। तो पहले आपको कुछ उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए पहाड़ों पे गए थे तो उन्होंने धुरागढ़ी नाम का पहाड़ उठाया था और उन्होंने कहा था जय श्री राम। समझो श्री राम के नाम में कितनी ताकत है। और वो पहाड़ लेके आए और जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। तो ये एक उदाहरण है राम नाम की शक्ति का। दूसरा भी आपको उदाहरण देंगे जिससे आपको भरोसा होगा कि राम के नाम में कितनी ताकत है। आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटे वाले बटन को ऑल करें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री राम। चलिए प्रेमियों, तो आपको हम बताते हैं। देखिए, राम नाम की इतनी शक्ति है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव जब ये पुल बना रहे थे, राम सेतु पर जब बन रहा था, तो भगवान राम के नाम का स्मरण हो रहा था। और पत्थर जब उस पर रखे जा रहे थे, नल और नीर दो ये मिस्त्री थे, तो वहां पत्थरों पे हनुमान जी लिखते थे सिर्फ राम लिखते थे और पत्थर को रख देते थे और वो पत्थर डूबते नहीं थे। समझो राम के नाम में कितनी शक्ति है। तो आपको एक दूसरा उदाहरण और देते हैं राम नाम की शक्ति का। तो सुनो, एक बार क्या हुआ कि नारद जी को पता चला, सभी देवताओं को पता चला कि एक जो डाकू है तो वो बहुत हत्याएं करते हैं। जो वाल्मीकि ऋषि कहलाए, तो बहुत हत्याएं करते थे, चोरी डकैती करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि नारद जी एक वेशभूषा बनाई ब्राह्मण की और उसी वन में घूमने लगे। तो जब डाकू ने देखा कि एक जो ब्राह्मण कोई जा रहा है यात्रा के लिए, तो उन्होंने कहा रुको ब्राह्मण जी रुक गए। नारद जी जो थे बोले कि आप जो कुछ भी है हमें दे दो। ये डाकू ने कहा नारद जी से, जो ब्राह्मण वेशभूषा में थे। तो नारद जी ने कहा कि हे डाकू, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो यात्रा के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो, बहुत चतुर हो, जो कुछ है दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो नारद जी ने कहा कि आप जो हत्या कर रहे हो इसमें आपका कौन भागीदार है? आप ये जो भी हत्या करते हो, आप पैसा कमाते हो, धन दौलत लूटते हो, तो इसमें कौन आपका साथी है? बोला कि हमारे सब साथी हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप जिनके लिए करते हो एक बार उनसे पूछो क्या इस कर्म में आपके साथी हैं? तो नारद जी ने जब ऐसी बात कही तो वाल्मीकि बोले अच्छा, बहुत चतुर हो, भागने की कोशिश करते हो। तो वाल्मीकि जी ये बात सुनकर नारद जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको वचन देता हूं, मैं भागूंगा नहीं, मैं यहीं पेड़ से बंधा रहूंगा, आप मुझे पेड़ से बांध दो और आप घर जाओ, अपने घर पूछ कर आओ क्या इसमें आप जो पाप कर्म कर रहे हो आपके घर वाले साथी हैं? तो ये बात जब सुनी तो वाल्मीकि जी ने कहा ठीक है, भागना मत। और उन्होंने नारद जी को बांध दिया पेड़ से और घर गए। पहले अपने माता पिता से पूछा वाल्मीकि जी ने कि हे माता, आप हमें ये बताएं, अब जो मैं काम करता हूँ, जो पाप हत्या करता हूँ, लूटता हूँ लोगों को, क्या इसमें आप हमारे भागीदार हो, साथी हो? माता ने कहा नहीं बेटा, बचपन में मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैंने जैसे ही आपको पाला वो मेरा फर्ज था। ठीक है, अब तुम्हारा फर्ज है कि आप जो कुछ भी करते हो, जहां से धन दौलत लाते हो, इसमें मेरा अधिकार है खाने का। आप कैसे लाते हो ये आपका कर्म है, मैं इसमें कोई भागीदार नहीं हूँ। जब अपने पिता के पास गए तो पिता ने भी यही कहा कि बेटा आपका फर्ज है मुझे खिलाने का, मैं आपके किसी भी कर्म में भागीदार नहीं हूँ, आप जैसा करोगे आप भोगोगे। जब ये बात पिता की सुनी तो अपनी पत्नी के पास आए। पत्नी ने भी यही जवाब दिया कि मेरा धर्म है खाने का, आपसे मेरा विवाह हुआ है, आप कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, आप जैसा कर्म करोगे आपको भोगना पड़ेगा। जब ये सबकी बात सुनी तो इधर नारद जी की बात याद आ गई वाल्मीकि को। और वाल्मीकि अंदर से बहुत चिंतित हुए, दुखी हुए, सोचते आ रहे थे। धीरे धीरे उसी जंगल में आ गए जहां नारद जी बंधे हुए थे। तो नारद जी को सब पता था, तो मुस्कुराए बोले क्या हुआ वाल्मीकि जी? तो वाल्मीकि जी बोले ऋषिवर, आपने जो कहा वो सत्य है, हमारे घर वालों ने कहा है इस पाप कर्म में मैं आपका साथी नहीं हूँ, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। तो ये बात जब सुनी तो नारद जी बोले अब क्या करोगे? तो वाल्मीकि बोले कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं अपनी खुद आत्महत्या कर लूं, ये जीवन समाप्त कर दूं।
तो नारद जी ने कहा नहीं, आत्महत्या करना भी एक महापाप है, आप एक पाप और करने जा रहे हो। सुनो, मैं आपको कुछ दीक्षा देना चाहता हूं जिससे आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपका ये पाप कर्म छूट जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें शीघ्र दीक्षा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको एक मंत्र दे देता हूं, बोलो राम। तो वाल्मीकि जी ने कोशिश की राम बोलने की, लेकिन उनके मुंह से राम नाम नहीं निकला। जब राम का नाम नहीं निकला तो नारद जी बोले कि आप राम नाम नहीं कह पा रहे हो तो क्या बोलोगे। तो वाल्मीकि जी बोले कि सुनो ऋषिवर, मैंने सिर्फ जब से याददाश्त संभाली है, जब से मुझे ज्ञान हुआ है ये जीवन का, तब से सिर्फ मैं हत्या ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मारता हूँ लोगों को, बस मरा मरा कह सकता। उन्होंने कहा ठीक है, आप मरा मरा कहो। तो उन्होंने मरा मरा कहा, मरा मरा राम, लास्ट में राम राम मुंह से निकला वाल्मीकि जी से। इन्होंने इतनी तपस्या किया, वाल्मीकि जी ने इतनी तपस्या की कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, ब्रह्म ऋषि बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए। तो कहते भी हैं, लिखा भी है दुआ कि उल्टा नाम जपे जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो नारद जी ने उनको ज्ञान दिया था और वाल्मीकि जी एक ब्रह्म ऋषि बने और उन्होंने रामायण में एक अहम भूमिका भी निभाई है, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो मेरा कहना यही है, जो आपको मैंने कथा सुनाई है वाल्मीकि जी की, इसका एक ही मतलब है कि राम नाम में कितनी शक्ति है, आपको अवगत कराना था ताकि आप लोग समझें कि राम नाम में कितनी ताकत है। तो ये थी राम नाम की कथा। अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना, शेयर करना। जय श्री कृष्ण।